दोस्तों, समुद्र की गहराई की जांच करना अंतरिक्ष में खोज करने से ज़्यादा मुश्किल है। आज तक 12 एस्ट्रोनॉट चांद में 300 घंटे बिता चुके हैं, जो धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। लेकिन समुद्र की गहराई, जिसे असली गहराई कहना भी सही नहीं है, क्योंकि समुद्र की असल गहराई तक हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। लेकिन अभी तक समुद्र की जितनी गहराइयां हमें मालूम है, उस गहराई में 3 लोग सिर्फ 30 घंटे तक ही रह पाए हैं। यानी हम समुद्र में अभी तक ज़्यादा समय नहीं बिता पाए हैं, उसकी खोज सही से नहीं कर पाए हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक है हमारा समुद्र, कितना मुश्किल है वहाँ रहना, वहाँ खोज करना। और इसी वजह से समुद्र की गहराई में कई रहस्य दबे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जहाँ पर इंसानों ने कदम रखा है, वहाँ इंसानों का ही राज हो गया है। लेकिन समुद्र की ऐसी जगह है जहाँ इंसान चाह कर भी अपने कदम नहीं रख सकता, और इसीलिए समुद्र में वो रहस्य आज भी दबे हुए हैं जिस पर इंसानों की नज़र नहीं पड़ी है। वो 5 अरबपति जो टाइटन नाम के पनडुब्बी से टाइटन को देखने की लालसा लेकर समुद्र की गहराई में गए थे, क्योंकि समुद्र का बहुत इलाका अनछुआ है और हम इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी नाम की चीज़ है जो हमारे अंदर हर रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए जिज्ञासा पैदा करता है, और इनकी इसी जिज्ञासा ने इनकी जान ले ली। दोस्तों, समुद्र की गहराई जहाँ पर खोज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उस प्रेशर को झेलना हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। अब सवाल आता है कि क्या इतनी गहराई, यानी 12,000 या 16,000 फीट की गहराई में जीव रह सकते हैं, जहाँ पर 1,000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है? क्या इस खतरनाक पर्यावरण में जीव पनप सकते हैं? क्या हमारे प्राकृतिक में इतनी ताकत है कि उस इलाके में भी जीवों का जन्म हो सकता है? अगर वहाँ शुरुआत होगी ऐसे बैक्टीरियाज की, तो उसे रिसर्चर ने ROV की मदद से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज का पता लगाया है जो इंसानी मांस तक को खा जाते हैं। समुद्र की इतनी गहराई में आपको पता ना हो, लेकिन टाइटैनिक के मलबे के ऊपर भी इसी तरह के बैक्टीरिया लगे हुए हैं जो रोजाना टाइटैनिक का 180 किलोग्राम मलबा रोज चट कर जाते हैं। तो क्या इन 5 अरबपतियों की बॉडी मिल पाएगी? ये कहना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी ऐसी जगह क्या जीव पनप सकते हैं? तो देखिए, जो भी जीव सतह के ऊपर है उनका ब्लड प्रेशर होता है। हमारा दिल ब्लड प्रेशर को पंप करता है और उससे प्रेशर जनरेट करता है, क्योंकि दिल का काम खून को दिमाग से लेकर पैर तक पहुंचाना होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो शरीर के अंदर तक पहुंचता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड नसों के द्वारा फिर से दिल के पास पहुंच जाता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर शरीर तक पहुंचता है। तो एक प्रेशर बनता है शरीर के अंदर जो बाहरी वातावरण प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो जो ये प्रेशर होता है समुद्र में 1000 गुना बढ़ जाता है, और ऐसे में शरीर का प्रेशर लो और बाहर का प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसे में इंसानी शरीर पिचक जाएगा। शरीर के अंदर का हर एक पार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन और हार्ट, सब कुछ कोलैप्स हो जाएंगे। तो सवाल अब ये उठता है कि वहाँ पर जीव होते होंगे? तो क्या इसका जवाब है बिल्कुल, क्योंकि प्राकृतिक अपने लॉ से चलती है, और नेचर का लॉ है कि वो हर परिस्थिति में जीवों की संरचना कर सकता है। और ऐसे में जीव समुद्र की गहराई में मौजूद है, जो उस कठिन वातावरण में आसानी से रह लेते हैं, जहाँ ना कोई रोशनी है, जहाँ तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तो अब सोच के देखिए उनके शरीर का प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, ताकि समुद्र के 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सके। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जब हम इन जीवों को गहराई से सतह पर लाएंगे तो प्रेशर कम होने की वजह से ये फट जाएंगे। दोस्तों, नेचर विचित्र है। ये जीवन के रास्ते भी खोजती है और उन्हें उनके दायरे में भी रखना जानती है। जानवर जंगल में रहते हैं, इंसान शहरों में रहते हैं, पानी वाले जीव पानी में रहते हैं, और हवा में उड़ने वाले हवा में उड़ते हैं। ठीक इसी तरह जो सतह में रहते हैं वो अलग होते हैं, और जो गहरे पानी में रहते हैं वो अलग होते हैं। समुद्र की गहराई में जो जीव पाए जाते हैं ये कभी भी ऊपरी समुद्र में नहीं आते हैं, यानी इंसानी आंखें इन्हें कभी देख नहीं सकती। और इन्हीं में से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। बायोलुमिनेसेंट सी क्रिएचर, जो समुद्र की गहराई में रहती है जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं होती। तो ये जीव समुद्र के अंधेरे में शिकार कैसे करता होगा? आखिर सरवाइव कैसे करता होगा? तो इसके लिए नेचर ने एक जुगाड़ किया है जिसका नाम है
बायोल्यूमिनेसेंस। इन जीवों के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अपने आप को इल्यूमिनेट करते हैं, यानी चमकते हैं, अपने आसपास रोशनी फैलाते हैं। कॉम्ब जेलीफिश के शरीर से रोशनी निकलती है और छोटे छोटे जीव जो गहराई में रहते हैं वही इस रोशनी से अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें ये खा लेती हैं। इसी तरह से एंगर फिश जो काफ़ी डरावना दिखता है, इसके सर के ऊपर एक एंटीना सा निकला हुआ होता है और वहाँ से एक बल्ब जैसी आकृति रहती है जहाँ से रोशनी निकलती है। ये भी बायोल्यूमिनेसेंस सी क्रिएचर है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में गॉबलिन शार्क भी पाई जाती है। इनकी नाक काफ़ी तेज होती है और इनके जबड़े अलग हो जाते हैं। इनके अलावा समुद्र की गहराई में घोस्ट शार्क भी पाई जाती है। इसकी आंखें बड़ी होती हैं और इनका पूरा शरीर घोस्ट की तरह वाइट होता है। जब आप पहली बार इसे देखोगे तो आपको ये जिंदा तैरता लाश लगेगा और इस शार्क का अस्तित्व 400 मिलियन साल पुराना है। अब देखा जाए तो इतनी गहराई में क्या पता कुछ ऐतिहासिक जीव भी हो जिनका अब तक हमें पता न चल पाया हो। लेकिन कई जापानी मछुआरों को बड़े बड़े शार्क टीथ मिले हैं। ऐसे दांत अब के शार्क में पाए ही नहीं जाते। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि हो सकता है कि समुद्र के गहराई में मेगालोडोन जैसे शार्क भी पाए जाएं। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर धरती और दूसरे ग्रहों में जीवन की उत्पत्ति का पता लगाना है तो सबसे बेहतरीन जगह समुद्र की गहराई है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि समुद्र की गहराई में कोई भी एक्सप्लोरेशन मिशन चलाना ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि काफ़ी महंगा भी पड़ता है। यही कारण है कि सारे देश समुद्र को छोड़कर अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों है कि उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि समुद्र की गहराई में कौन कौन रहता है और आपको क्या लगता है कि समुद्र की गहराई में मेगालोडोन जैसे ऐतिहासिक जीव रहते होंगे। हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।